नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि रेलवे में रिजल्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि रेलवे का सिलेबस अनलिमिटेड है। अगर अच्छे से नहीं समझे तो आपका रिजल्ट हो पाना मुश्किल है। अभी हम बताएंगे कि हमने कैसे ही पहले प्रयास में आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम को क्रैक किया था। आपको किस तरीक़े से तैयारी करना है, कौन सा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है, कौन कौन से सेक्शन पर अच्छे से फोकस कीजिएगा तो आपका रिजल्ट होना तय है। इसलिए जो साथी मेरे नए होंगे, रेलवे के तैयारी करते होंगे, वह स्पष्ट रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि रेलवे की तैयारी के लिए सबसे अच्छा चैनल यही है। और साथ में आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, रेलवे ऑल एग्जाम जितने भी मैथ का क्वेश्चन है सॉल्व किरण पब्लिकेशन का दिखाई दे रहा है, आप इस बुक को ले लीजिएगा। साथ में रेलवे ऑल एग्जाम ये जो बुक है इसमें रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व वो सभी दिया गया है, इसको भी ले लीजिएगा। साथ में रेलवे के सभी एग्जाम के लिए सार संग्रह सामान्य ज्ञान का किरण पब्लिकेशन का ले लीजिएगा। ये किरण पब्लिकेशन का 3 बुक आपके लिए तो अनिवार्य है ही, क्योंकि लेना ही पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के लिए। देखिए 2018 में रेलवे में कांस्टेबल के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भर्ती आया था। हमने उस टाइम फॉर्म फिलअप किया था। उस टाइम में मेरे जीके जीएस की तैयारी का लेवल उतना अच्छा नहीं था, लेकिन 2 सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा था जिसमें बहुत अच्छे ढंग से स्कोर कर देता था। पहला था आपका मैथ, दूसरा था रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग आपके आरपीएफ कांस्टेबल में टोटल 120 प्रश्न पूछा जाता है। 120 अंक का 1/3 निगेटिव रहता है। 90 मिनट दिया जाता है समय। 120 क्वेश्चन में आपका 35 मैथ 35 रीजनिंग रहता है और 50 जीके जीएस, यानी 35 70 जो अंक है ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिए थे। यानी रेलवे के एग्ज़ाम के लिए जो स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका होता है वो होता है मैथ रीजनिंग, क्योंकि करंट अफेयर जीके जीएस कितना भी पढ़िएगा आपको 50 से 60% 70% स्कोर करने में आपका आंधी आ जाएगा। लेकिन अगर आप मैथ रीजनिंग अच्छे से पढ़े हैं तो यहाँ पर आप 80 से 90% तक एकदम सही स्कोर कर सकते हैं। हमने भी यही किया। मैथ रीजनिंग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा था, तो हमने क्या किया कि मैथ और रीजनिंग का ये जो 70 क्वेश्चन है यहाँ से हमने 62 अंक प्राप्त कर लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, और इसीलिए हम हमेशा बोलते आए हैं कि जिस एग्ज़ाम में मैथ रीजनिंग की वैल्यू ज़्यादा रहती है आप उसमें ज़्यादा फोकस कीजिए। रेलवे में मैथ रीजनिंग अगर आपका अच्छा है तो समझिए कि रिजल्ट होना तय है। तो हमने तो यहाँ से 62 अंक कंफर्म कर लिया। और रहा बात जीके जीएस, जीके जीएस को लिमिटेड पढ़ते चलना है। वैसे पढ़ने से क्या होगा, अगर 50 में यहाँ से 35 भी स्कोर आप कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट होना कंफर्म होगा। इसी तरह से हमने भी किया, पालन किया, हर कुछ को कांस्टेबल में रिजल्ट हो गया। लेकिन फिजिकल मेरा सही नहीं है। शुरू से बताते हैं कि फिजिकल मेरा सही नहीं हो पाने के कारण रिजल्ट नहीं हो पाया। अभी भले कोई बात नहीं, अभी उससे अच्छे हैं, ठीक। तो आप इस ढंग से एकदम पढ़ते चलना है। मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा बल दीजिए, ताकि ये कोशिश कीजिए कि 70 में किसी भी तरह 60 प्लस हर हाल में स्कोर दोनों मिलाकर कर दें। और जीके जीएस का जो बात है एकदम जनरल जीके जीएस, स्टैटिक जीके जीएस अच्छे ढंग से पढ़ते जाइए, आपका रिजल्ट होना तय है। और इस चैनल पर रेलवे के गाइडलाइन हर कुछ आपको देते रहेंगे कि किस तरह से तैयारी करते रहना है। साथ में जो कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिए हैं, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ, क्योंकि रेलवे का पल का अपडेट वहां पर भी आपको देते रहेंगे। तो आप स्पष्ट रूप से मैथ रीजनिंग जीके जीएस में मैथ रीजनिंग को ज़्यादा महत्व देकर 60 प्लस स्कोर करिए, और जीके जीएस में 50 में 35 प्लस करने की कोशिश कीजिए। किसी की औकात नहीं है कि आपका रिजल्ट रोक सके। और ये 2024 जो साल है आपके जीवन का सबसे सुनहरा साल होगा, क्योंकि रेलवे में इतनी भर्तियां आएगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे भाई सबसे निवेदन है कि वर्दी पाना चाहते हैं तो एकदम अच्छे से तैयारी में लग जाइए। अगर किसी भी तरह का मन में डाउट का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।